सरकार और ना ही आयोग ये परीक्षा के प्रति कोई सीरियस नहीं है। मेरी 44-45 साल की आयु में आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा था कि कट ऑफ अधिक हो जाने वाले लड़के छट गए और कट ऑफ से उनसे कम नंबर वाले का रिजल्ट हो गया। दाल काला है या पूरा दाल काला है, लेकिन इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और निश्चित रूप से लड़के लड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर जांच होती है तो बड़ी गड़बड़ी भी सामने आ सकती है। निश्चित भाई रे, अच्छे सफेद पोस्ट भी इसमें शामिल है। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गुरु रहमान है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार आयोग ने किस प्रकार से बच्चों को नजरअंदाज कर दिया है। बिहार दरोगा अभ्यर्थियों को लेकर यह सवाल है। सर, दरोगा अभ्यर्थी जो है वो लगातार अब कटअप को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरा मामला आपको पता ही होगा, क्या हो गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ना तो सरकार और ना ही आयोग ये परीक्षा के प्रति कोई सीरियस नहीं है। साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार पीतवाद का विधि अपना के ये लोग परीक्षा ले लेता है, तो होम सेंटर देता है, कार्बन कॉपी नहीं देता है, आंसर शीट जारी नहीं करता है। आपको लड़का का क्वेश्चन पहले वायरल होने लगता है और लड़का को क्वेश्चन परीक्षा के बाद भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की जब तक व्यवस्था रहेगी और जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सक्रिय रूप से स्टेप नहीं लेंगे, जैसा कि उन्होंने अपराध के विरुद्ध लिया था, शराबबंदी के विरुद्ध आप इतना टाइट स्टेप ले सकते हैं, आप दहेजबंदी के विरुद्ध टाइट स्टेप ले सकते हैं, SC ST या माइनॉरिटी के साथ में आपने टाइट स्टेप ले सकते हैं, हर चीज में टाइट स्टेप ले रहे हैं, घूसखोरी के विरुद्ध टाइट स्टेप ले रहे हैं। तो फिर परीक्षा जिससे बच्चों का भविष्य बनेगा और उस भविष्य के माध्यम से बिहार का वास्तविक नवनिर्माण होगा, उसके साथ इस तरह का घपलाबाजी। मेरी 44-45 साल की आयु में आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा था कि कट ऑफ अधिक हो जाने वाले लड़के छट गए और कट ऑफ से उनसे कम नंबर वाले का रिजल्ट हो गया। या तो आयोग ने सार्जेंट का रिजल्ट जारी किया है, अगर सार्जेंट का मार्कशीट दिया है तो अरे भैया, सार्जेंट का अगर आपने मार्कशीट दिया है तो फिर आप दरोगा और सहायक जेलर का भी तो मार्कशीट दीजिए। छुप छुपा के कोचिंग डकैती हो रहा है, आप छुप छुपा काम कर रहे, इसका मतलब कि गड़बड़ है। दाल काला है या दाल में काला है या पूरा दाल काला है, निश्चित रूप से इसमें आयोग की गलती है 110%। गुरुजी, आयोग यह कह के अपना पल्ला झाड़ रहा है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। आप कार्बन कॉपी नहीं देते हैं, पारदर्शी तरीका से हो रहा है। होम सेंटर देते हैं, पारदर्शी तरीका से होता है। क्वेश्चन वायरल हो जाता है पहले, पारदर्शी तरीका से होता है। आंसर शीट जारी नहीं करते हैं, पारदर्शी तरीका से होता है। क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं बच्चों को, पारदर्शी तरीका से होता है। RTI मांगा जाता है तो आप नहीं देते हैं और कहते हैं पारदर्शी तरीका से होता है। ये कैसा पारदर्शी भाई? जब दरोगा हुआ, दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेलर 3 की परीक्षा हुई और सबसे ज्यादा पद दरोगा का है, तो आप कटअप भी दे दे तो दरोगा का देते कि दरोगा कटअप इतना बग गया, सहायक मेजर का इतना बग गया, सहायक जेलर का इतना बग गया, सार्जेंट का इतना बग गया। ये तो आपने कटअप देके ये दर्शा दिया है कि आप उम्र के आधार पर जो नौटंकी करने की बात कर रहे हैं उसमें भी आप फंसे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अब तो आप निकाल दीजिए, नोटिफिकेशन में दीजिए, बिना बताए आप टाइगर जंप, बेली जंप खत्म कर दिए। चलिए, टाइगर जंप, बेली जंप की प्रासंगिकता दरोगा सिपाही बनने के बाद नहीं है, इसलिए लड़के भी शांत रह गए। मैं भी लड़कों के विरुद्ध में ही आयोग के पक्ष में बोला, लेकिन इसमें जो आज तक इतिहास में नहीं हुई वो आप इसमें दोहराने चले हैं कि अपने नया फॉर्मूला निकालिएगा, लड़के शांत हो जाएंगे। लड़के से मेरा अपूर्ण अनुरोध है कि लाठी, रोड पर जाएंगे तो लाठी खाएंगे, घेराव से कोई फायदा है नहीं। हाई कोर्ट में कोई केस कर दी हो तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट में जाओ। यह 2009 के दरोगा की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसमें 647 बाद में गए थे और अभी तक जा रहे हैं। अगर 1510 सीट निकला था और 2600 दरोगा उसमें बन गए, तो इसमें भी जिन लड़कों का, देखिए, जो 2404 जिसका हो गया है उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट सकता है कि आयोग की गलती से हुआ है या लड़का उस योग था, आपके कटअप के अनुसार आ रहा है तो उसको आप छाटिएगा नहीं। और 2213 नोटिफिकेशन अलग है, इसलिए निश्चित रूप से उसमें आप उसमें से एक सीट घटाइएगा नहीं। अब आपको जो लड़का कटअप से ऊपर है उसको तो लेना पड़ेगा। हाई कोर्ट से ले लड़का या सुप्रीम कोर्ट से ले, गुरु रहमान
हमेशा उनके साथ था, है, रहेगा। रोड पर मैं नहीं जा सकता, क्यों जाऊंगा रोड पर? उम्र भी हो गया, जवानी भी नहीं है, पिटा भी जाएंगे तो लोग भाग जाएगा, और रोड पर जाने से फायदा क्या है? लेकिन कोर्ट में जाओ, अगर पैसा घटेगी तो, अगर इस कोरोना लगा रहा तो लोग भीख मांग मांग के लड़ेंगे, लेकिन जीतेंगे, क्योंकि सत्य में जयते। ये बच्चों के साथ गलत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर कैसे, क्यों, क्या हुआ। पहले मिलाए, उससे बात करें, अध्यक्ष तो उससे बात करें कि आप पूरा परिस्थिति समझाइए, और पूरा संशय जो बच्चों की मन में है उस संशय को दूर करे आयोग। नहीं तो कोर्ट तो बच्चे जाहिर है। गुरुजी, रोड पर जाना, प्रदर्शन करना या फिर कोर्ट में जाना, ये आयोग की नियमावली में तो है नहीं, लेकिन बावजूद इसके जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, बिना हो हल्ला का शांत नहीं होता, आरोप की गड़बड़ी लगती है, सरकार इस पर चुप है, कुछ नहीं करती है। तो मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि अभी आयोग से ज्यादा उत्तरदायित्व बनता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, क्योंकि गृह मंत्री भी है। दो बात है, तो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, और सबसे बड़ी बात की छात्र राजनीति की उपज भी है, छात्रों के सुख दर्द को समझते हैं। तो आप क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई रे, जब क्वेश्चन सही में गलत क्वेश्चन वायरल हो रहा था तो टाइट होके बोलो ये गलत है, प्रमाण लाओ। अगर सही हो रहा था तो काहे हो रहा है? गड़बड़ी की जांच करो, गड़बड़ी की जांच करो। लड़के का स्टेट कॉपी जो है, जो कार्बन कॉपी स्टेट कॉपी लड़के का होता है, वो तुम क्यों नहीं देते हो? बीपीएससी अपना आंसर शीट जारी करती है, सचिवालय से जारी करती है, तुम क्यों नहीं करते हो? तुम उसके बाद आपको आंसर शीट के साथ साथ आपको होम सेंटर काहे तुम दे रहे हो? जब जान लो कि लड़का जिस स्कूल मोहल्ला में स्कूल होता है उस मोहल्ला का लड़का बहुत होता है, अगर सेंटर पड़ जाए होम सेंटर तो लड़का है उसमें गुंडागर्दी कर ही लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, आपको कार्बन कॉपी दे दीजिए और आंसर शीट जारी कर दीजिए, और माननीय मुख्यमंत्री इस तरह का कड़ा स्टेप ले। रोड पर अभी जाने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि सरकार के तक आवाज पहुंचानी थी तो आप लोग के माध्यम से, और पेपर के माध्यम से, संपूर्ण पेपर के माध्यम से प्रमुखता के साथ उठाया गया है। क्योंकि लड़के कोर्ट में चले गए हैं तो रोड पर जाके पीटने, पिटाने, तोड़ने फोड़ने से कोई है? आवाजें ने नौकरी मिलने वाली नहीं है, नौकरी मिलने वाली नहीं है। आवाजें ने सरकार तक पहुंचाना है, तो आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला है तो आप लोग पहुंचा ही रहे हैं, प्रिंट मीडिया पहुंचा ही रहा है, सरकार तो ये है। लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। बच्चों के साथ इंसाफ होने तक लड़ेंगे। गुरुजी, एक सवाल बड़ी पेचीदा है। सवाल यह है कि हो सकता है सरकार को बातें समझ में ना आ रही हो कि आयोग कैसे गड़बड़ी कर रहा है, या फिर अभ्यर्थियों को तो समझ लीजिए कि नहीं आ रहा है कि ये गड़बड़ी कैसे हो गई कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाने के बाद भी हम वंचित कैसे रह गए। ये जरा आप समझाइए कि आयोग ने कैसे गड़बड़ी कर दिया है। इतना बड़ा अगर मिस्टेक हुआ है तो पुनर्विचार कर ले, नहीं कर रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है आयोग, तो अब क्या होगा? आखिर गड़बड़ी कैसे हुई? देखिए, गड़बड़ी आयोग के जो ऑफिसर अध्यक्ष महोदय हैं वो रिटायर महोदय हैं, 60 साल में रिटायर हुए, उसके बाद दो साल उनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो सबसे पहली बात की किसी भी रिटायर्ड पर्सन को आपको आयोग का अध्यक्ष, कम से कम जहां युवाओं का निर्माण होता हो उसका अध्यक्ष आप बना दीजिए पूरे आदमी को, तो ये ठीक नहीं है। निसंदेह बीपीएससी ने कोई ना कोई तिकड़म लगाया होगा इसमें कि हम इस आधार पर रिजल्ट निकाले हैं, इसे कोर्ट को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। लेकिन याद रखिए कि चूंकि बेली जंप और टाइगर जंप ये नहीं है, ये फिजिकल नहीं है, पीटी में नहीं है, पीटी में आप इस तरह का नहीं अपनाए हैं। मेंस है ये, मेंस का रिजल्ट, और मेंस के रिजल्ट में कटअप से ज्यादा आने वाला को हंस के, रो के, गा के, अपने से, कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ना तो सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट देना ही पड़ेगा। 2404 के साथ 1000 रिजल्ट बढ़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। 2213 में से एक भी सीट नहीं घटेगा कि दावा के साथ करे। आयोग कोई ना कोई रणनीति अपनाया होगा, लेकिन इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और निश्चित रूप से लड़के लड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर जांच होती है तो बड़ी गड़बड़ी भी सामने आ सकती है। निश्चित क्लर्क से बीपीएससी तक की बात हो या अन्य तरह की परीक्षा की बात हो, और चाय की दुकान पर लड़के बोली लगाना शुरू कर देते हैं कि क्वेश्चन इतना देर पहले आ जाएगा, इतना पहले आ जाएगा, तो निसंदेह सरकार को, सीबीआई हो
या किसी भी तरह की बात हो उसको जाग बैठा है, स्टिंग ऑपरेशन करवाए कि कौन चोर है, ले ले, हम सब लोग का मोबाइल सर्विलांस पे ले ले कि कौन चोर है, लेकिन इस चोर को पकड़े, क्योंकि जांच हो तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जांच अगर बैठ गई तो याद रखिए अच्छे अच्छे सफेद पोषों के नकाब उतर जाएंगे, जैसा कि कर्मचारी चयन आयोग में इंटर स्तरीय में हुआ था और जेल की हवा खाने पड़ी थी। अच्छे अच्छे सफेद पोष भी इसमें शामिल हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो सरकार की भी बेइज्जती हो ही रही है। बिल्कुल, अरे बाप रे बाप, पूरे हम पहले बीच में तो माननीय नीतीश जी का शासन काल था तो जाने पर लोग कहता था कि अरे बिहार में तो बहुत सुधरा है, बहुत सुधरा है, दूसरे स्टेट में किताब या वाईपी के चक्कर में हमको इधर उधर जाते हैं। तो अब कहता है सब कि ये बिहार के क्या हो रहा है, हर परीक्षा में के बाद आवाज होती है, तो निश्चित रूप से सरकारी किरकिरी हो रही है और सरकार नहीं चाहेगी अपना किरकिरी हो, इसलिए सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और लड़के कोर्ट के प्रति असमित रहे। जिन लड़कियों का कट ऑफ से ज्यादा है उनका रिजल्ट, उनको दरोगा बनना तय है, क्योंकि इसमें आयोग की कोई दलील नहीं चलेगी। यह फिजिकल नहीं है, टाइगर जंप और बेली जंप, यह आपको है अंतिम जंग, और इस जंग में निश्चित रूप से जो बच्चे का कट ऑफ से ज्यादा है वे अगर लड़ते रहेंगे, टूट गए जाति में, पार्टी में, बैकवर्ड में, फॉरवर्ड में, तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन लड़ते रहेंगे तो जीतेंगे, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। तो आयोग के ऊपर जो बड़ा सवाल लग रहा है, सवाल उठ रहा है, उसको लेकर के एक बात तो तय है कि अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आयोग किस तरीके से साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत करता है, आयोग कैसे अपनी बातों को कोर्ट में रखता है और आयोग के रखी गई बातों से क्या कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, क्या होगा इन बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अभी लगातार आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, इनके भविष्य का सरकार आखिर इसको लेकर के सजग क्यों नहीं होती है। फिलहाल देखना है आगे क्या कुछ खास होता है। हर एक छोटी बड़ी खबर लेकर हम आप तक जरूर पहुंचते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।